हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रघु एंकर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सोल्व करने वाले हैं विविध 4 जो 10th RBSC से है। और मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो क्वेश्चन है हमने पहले ही पढ़ लिए हैं। अगर आप लोगों ने पहला और दूसरा वीडियो है अच्छे से देखा है तो अंगूठा लगवा लो, आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से कर सकते हो। और जैसे जैसे मैं हल कर रहा हूं, अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वीडियो को अभी यहीं पर रोको और पिछले वीडियो देखो। इसके बाद देखो मैं कर रहा हूं और आप लोग पहले ही अपने मन में इन प्रश्नों को करते रहना कि मैं क्या क्या कर रहा हूं। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले आपके पास पहला क्वेश्चन है, के किस मान के लिए समीकरण युग में x + y - 4 = 0, 2x + ky - 3 = 0 का कोई हल नहीं होगा। यह आपके पास क्वेश्चन है। अब देखो बच्चों, हमने पिछली वीडियो में देखा है कि हमें कैसे पता लगता है कि कोई हल होगा या कोई हल नहीं होगा या बहुत सारे हल होंगे। इनका पता कैसे लगता है हमें गुणांकों की तुलना करने पर। तो वो गुणांकों की तुलना करने के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले हमें a1, a2, b1, b2, c1, c2 वो चाहिए। तो देखो हम सबसे पहले वो फाइंड करेंगे। यहाँ से इसको मैं साइड में सोल्व कर रहा हूँ। देखो आपके पास सर्वसम्मी का ये जो युग्म है समीकरण, ये ऐसे है x + y - 4 = 0 और दूसरा है आपके पास 2x + ky - 3 = 0। यहां से अपने पास क्या क्या आएंगे? यहां से आपके पास आएगा a1। देखो बच्चों यहां पर a1 क्या है? a1 होता है x का गुणांक। यहां पर देखो x की गुणा में क्या है? कुछ नहीं है, मतलब 1 है। फिर आपके पास आएगा b1, यहां से आएंगे a1, b1 और c1। अब देखो b1 क्या होगा? b1 भी 1 है क्योंकि y के गुणा में कोई भी गुणा में नहीं है, कोई भी नहीं है। और जहां कोई भी नहीं होता वहां पर 1 छुपा हुआ रहता है, इस बात का ध्यान रखना। यहां पर ये c है, ये है आपका -4। यहां पर c आ गया आपका -4। अब आप बोलोगे सर जो पीछे आपने क्वेश्चन किए थे उनमें तो c था, वो बराबर के इधर था। अब ये चाहे बराबर के इधर हो या उधर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। माइनस प्लस का भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जो यहाँ है ना वहीं से आपको लेना है। पर ध्यान रखना है, अगर एक समीकरण में इधर है तो दूसरे में भी इधर ही होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक में तो इधर है दूसरे में आप लोग इधर कर रहे हो, तो वो आपका गलत हो जाएगा। अब देखो इसके बाद में यहाँ से हम फाइंड करेंगे a2। देखो a2 क्या है? यहाँ पर 2 और इसी तरह से यहाँ पर है b2। b2 क्या है? आपके पास k है। देखो y के गुणा में क्या है? k, तो यहाँ पर b2 हो गया k और ये आ जाएगा c2, आपके पास आ जाएगा -k3। क्लियर है? ये आप लोग आराम से फाइंड कर सकते हो। अब देखो इसके बाद में बीच में जाना नहीं है कहीं भी, बिल्कुल पूरा ध्यान से समझना है। और मैं गारंटी लेता हूं आप लोग एक बार ध्यान से देख लोगे तो भूल नहीं पाओगे कभी इसको। अब देखो आगे है आपके पास, अब हमें क्या करना है कि कोई हल नहीं होगा। अब कोई हल कब नहीं होता आपको पता है? कोई हल तब नहीं होता जब दोनों लाइन क्या होती हैं? समांतर होती हैं। और समांतर कब होती हैं? कब दो लोग समांतर जाते हैं। बताया था मैंने कि दो लोगों के बीच झगड़ा है, साथ में पुलिस वाला ध्यान रखने वाला है, तो वो साथ साथ जाएंगे। तो इसका मतलब अपने पास क्या कंडीशन बननी चाहिए? कंडीशन ये बननी चाहिए a1/a2 और b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2। जब ये वाली कंडीशन बनती है तब क्या होता है? अपने पास कोई हल नहीं होता है। तो देखो यहां पर हम ये वैल्यू पुट कर दें। ये वैल्यू पुट करोगे आप लोग तो आपके पास आ जाएगा a1 है आपके पास 1/2 इज इक्वल, यहां पर आ जाएगा 1/k इज नॉट इक्वल, और आगे आपके पास आ जाएगा c1/c2, ये आ जाएगा आपके पास -4/3 क्योंकि ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा दोनों में, 4/3 आ जाएगा आपके पास केवल। अब देखो आपको क्या करना है? k का मान फाइंड करना है। आपको क्या करना है? k का मान फाइंड करना है। तो देखो k का मान कहां से आएगा? यहां से आ जाएगा क्या? k का मान यहां से आ जाएगा। तो इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। अब देखो आगे, यहां पर हमें केवल ये लेना है फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि हमें केवल a की वैल्यू फाइंड करनी है, k की वैल्यु फाइंड करनी है। तो यहां से आप लिखोगे फर्स्ट व सेकंड से। अब देखो बच्चों आगे यहां पर आपके पास आ जाएगा 1/2 इज इक्वल 1/k। अब देखो वज्र गुणा करने पे आपके पास क्या बनता है? k को 1 से गुणा करेंगे और 2 को 1 से, तो यहां पर आ जाएगा k इज इक्वल 2। ये आपका आंसर आ गया। देखो बिल्कुल इजी है। तो आपका क्या हो जाएगा सही ऑप्शन? ये हो जाएगा आपका, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2। इसी तरह से देखो आपके पास नेक्स्ट है आपके पास के किस मान के लिए, इसको मैं साफ कर देता हूं। के किस मान के लिए
के किस मान के लिए समीकरण युग्म 3x माइनस 2y इज इक्वल 0 के एक्स प्लस 5y इज इक्वल 0 के अनंत हल होंगे। अब देखो यहां से वही फाइंड करेंगे, हम डायरेक्ट लिख लेता हूं मैं। a1 आपके पास आ रहा है 3, b1 आपके पास आ रहा है माइनस के 2 और c1 देखो क्या है यहाँ पर 0। c1 आ जाएगा आपके पास 0, क्योंकि इधर है नहीं तो ये लेते हैं इधर वाला, तो ये 0 आ गया आपके पास। अब देखो यहाँ पर है आपके पास a2 इज इक्वल क्या आ रहा है के, b2 क्या आ रहा है b2 इज इक्वल 5 और c2 इज इक्वल 0। क्लियर है। अब हमें ध्यान रखना है कि अनंत हल होंगे। अनंत हल कब होते हैं? अनंत हल तब होते हैं जब दोनों रेखा एक दूसरे के समपाती रहती हैं। ठीक है, समपाती कब रहती हैं? जब तीनों ये जो आपके गुणांक हैं ये तीनों क्या रहते हैं? बराबर रहते हैं। मतलब कौन सी कंडीशन बनती है? a1 अपॉन a2 इज इक्वल b1 अपॉन b2 इज इक्वल c1 अपॉन c2। क्लियर है। अब देखो इसको हम बोल देंगे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। क्लियर है। अब यहां से इनकी वैल्यू रख दो, ये आ जाएगा आपके पास 3 अपॉन के इज इक्वल -2 अपॉन 5 इज इक्वल 0 अपॉन 0। इसका तो कोई मतलब यहां पर है नहीं। अब देखो इसके बाद में हम क्या करते हैं, यहां पर आप क्या करोगे, फर्स्ट और सेकंड ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? फर्स्ट और सेकंड ले लेते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड लोगे आप तो आपके पास क्या आएगा, यहां से आप ले लोगे फर्स्ट और सेकंड, आप लिखोगे फर्स्ट व सेकंड लेने पर। देखो फर्स्ट और सेकंड लेने पे आपके पास आएगा c1 अपॉन c2 0 अपॉन 0। तो ये तो इक्वल है ही नहीं, इसका तो कोई मतलब है नहीं यहाँ पर, ये तो इक्वल नहीं है ना, तो इसका तो कोई मतलब है नहीं। यहाँ पर आप इन दो को ही लेना। ठीक है। फर्स्ट व सेकंड लेने पर आपके पास आ जाएगा 3 अपॉन के इज इक्वल -2 अपॉन 5। क्लियर है। अब ये आपके पास आ जाएगा, आप यहां से वज्र गुणा करोगे तो -2k इज इक्वल 5 को 3 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 15। अब आपको चाहिए के इज इक्वल आ जाएगा -15 अपॉन 2। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। 15 अपॉन 2 है क्या इसके अंदर, तो ये आ गया आपका आंसर। देखो यहाँ पर ये वाली इक्वेशन क्यों नहीं ली यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर ये दिया हुआ नहीं है, सी की वैल्यू दी नहीं गई है। हमने क्या ले ली 0, लेकिन ये 0 नहीं होगी, यहाँ पर सी की वैल्यू क्या है, नहीं दी गई है। तो अपने पास ये दो ही कंडीशन बनेगी, a1 a2 b1 b2। ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। अब देखो इसी तरह से है आपके पास अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, तीसरे में दिया गया है समीकरण युग्म kx माइनस वाई इज इक्वल 2 6x माइनस 2y इज इक्वल 3 का हल अद्वितीय होगा यदि, यदि का मतलब कब, जब k का इनमें से कौन सा मान होगा। अद्वितीय कब होता है, जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। अब देखो आगे फाइंड करो। सबसे पहले आपको चाहिए a1 अपॉन a2, सॉरी डायरेक्ट पहले a1 ले लो। a1 क्या है आपके पास, यहाँ पर k है। b1 आपके पास क्या है, -1 है। इस बार c की वैल्यू है, c1 क्या है 2 है। ठीक है। इसी तरह से है आपके पास a2 इज इक्वल क्या है 6, b2 इज इक्वल क्या है -2 और c2 इज इक्वल 3। क्लियर है। अब ये बोल रहा है कि अनंत हल होंगे, तो आप लिखोगे अनंत हल के लिए, अनंत हल के लिए क्या होता है बच्चों, अनंत हल के लिए सोचो अपने मन के अंदर क्या होता है। क्या मैं वही लिखने वाला हूं जो आप लोग सोच रहे हो? हाँ मैं वही लिखने वाला हूं, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। बच्चों रख दो सबकी वैल्यू। a1 की वैल्यू क्या है k अपॉन a2 क्या है 6 इज नॉट इक्वल b1 -1 अपॉन -2। माइनस से माइनस कैंसिल। अब देखो यहां पर क्या होगा, यहां पर बचेगा k, ये 6 यहां पर मल्टीप्लाई में है, सॉरी अपॉन में है, उधर जाएगा तो किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो आपके पास आ जाएगा k इज नॉट इक्वल 1 अपॉन 2 इंटू 6। देखो यहां पर 2 का भाग 6 में जाएगा 3 बार, तो आपके पास आ जाएगा k का मान क्या आ जाएगा 3। ये आ जाएगा k इज नॉट इक्वल 3। तो देखो ऑप्शन में k इज नॉट इक्वल 3 है क्या, तो ये आपका ऑप्शन सही है। ये आपके 3% कंप्लीट होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, असमीकाओ x इज ग्रेटर इक्वल 0 y इज ग्रेटर इक्वल 0 के संगत समीकरण व्यक्त करते हैं, कि ये किसको व्यक्त करते हैं। तो देखो सबसे पहले तो आप यहाँ पर असमीकाओ को ही देख लो, कि जैसे मान लो हम कोई ग्राफ बनाएंगे, ये ग्राफ है, एक बार इस ग्राफ से समझते हैं इसको।
ये आपके पास ग्राफ है, ये है आपका एक्स अक्ष और ये है आपका वाई अक्ष, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है, ये ऐसे बोल रहा है x बराबर 0 या 0 से बड़ा, मतलब x का मान क्या है, या तो 0 है या 0 से बड़ा है, इधर बढ़ता जाएगा, ठीक है, 0 या 0 से बड़ा। अब यहां पर देखो y का नाम ही नहीं आ रहा है, y से कोई मतलब नहीं, लेकिन ये जो असमीका है ये किसको दर्शा रही है, x को। किसको दर्शा रही है, x को। तो ये एक तो दर्शा रही है x को, दूसरे किसको दर्शाएगी, y का मान 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। देखो इधर जा रही है, तो ये किसको दर्शा रहा है, y को। तो इसके अंदर अपना सही कौन सा होगा, अकेला x भी सही नहीं है, अकेला y भी सही नहीं है, दोनों को मिला के क्या आएगा, x एवं y अक्षों को। तो यहां पर क्या आ गया, x एवं y अक्षों को। अगला क्वेश्चन है आपके पास, इसके अंदर है असमीका y माइनस 3 के संगत रेखा के लिए निम्न कथन सत्य है, कि ये जो रेखा आएगी वो कैसी होगी। तो हम क्या करते हैं बच्चों, पहले रेखा बना लेते हैं, उसके बाद में आराम से देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर जैसे हम ये ग्राफ बनाएंगे, ये बना लिया हमने, ग्राफ बन गया। ग्राफ ये होता है आपका मूल बिंदु 0 0, ये होता है आपका x अक्ष, ये होता है आपका y अक्ष, ठीक है, इधर y डैश आता है, इधर x डैश आता है। अब इसके बाद में देखो, इससे हम क्या करते हैं, हल करते हैं, रेखा बनाते हैं। तो पहले असमीका को क्या करते हैं, समीकरण में बदलते हैं। तो देखो यहाँ पर समीकरण में बदलेंगे तो y माइनस 3 बराबर 0 आएगा। अब 3 को उधर भेजोगे तो आपके पास आ जाएगा y बराबर 3। देखो y बराबर 3 आ रहा है, x का मान कुछ भी लो, y का क्या रहेगा, 3। जैसे पीछे हम टेबल बना रहे थे इस तरह से, ये है आपके पास, तो यहाँ पर ऐसे था कि x आ गया और यहाँ पर y। अब देखो आप x का मान 0 मानोगे तो भी y का 3 ही रहेगा। हल नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर डायरेक्ट बता रहा हूं मैं आपको। अगर y का आप x का आप 1 मानते हो तो भी y का क्या रहेगा, 3 रहेगा। ऐसे क्वेश्चन आए थे अपने पहले पिछली वीडियो में है। अब देखो यहां से इससे हम लाइन बनाते हैं, रेखा बनाते हैं, 0 और 3 ऐसे मान लो, लगभग x y का 3 है, यहां पर है मान लो, तो ये हो गया 0 और 3, 0 और 3 हो गया ये। इसी तरह से 3 और 1 और 3, x का तो लेना है 1, मान लो ये 1 यहाँ पर है, इस तरह से है इसके अंदर। अब अगर ये 1 आपका यहाँ पर है तो ये 3 तो यहीं पर रहेगा, ये आ जाएगा यहाँ पर। इस तरह से इन दोनों को मिलाएंगे तो ये लाइन आ गई है आपके पास। अब देखो इनमें से ये जो लाइन आई है किसको संतुष्ट कर रही है, ये संतुष्ट कर रही है किसके समांतर है, ये x के समांतर। तो देखो आ रहा है क्या इसमें x के समांतर, आ रहा है ना। तो आपका सही कौन सा है, ये। और शॉर्ट में याद रखने के लिए आप ये याद रख सकते हो कि जिसका मान है, भाई जो आपको दिया गया है, अकेला आपके पास आ जाए, जैसे y आ गया, देखो यहां पर कौन है, अकेला y है, तो y होगा तो किसके समांतर होगा, x के समांतर। इसी तरह से अगर x है तो वो किसके समांतर होगा, y के समांतर। अगर एग्जाम में आ जाए तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। वो कहते हैं ना, आपने सुना होगा, वो बुजुर्ग लोग होते हैं, वो कहते हैं कि पराये डूंगर सबको अच्छे लगते हैं, पास के अच्छे नहीं लगते। तो वही बात है यहाँ पर कि y है तो y को खुद का y अच्छा नहीं लगता, तो ये किसके समांतर रहता है, x के। इसी तरह जो x होता है आपका, अगर यहाँ पर x होता तो ये जो रेखा होती वो होती है आपके y के समांतर, क्योंकि x को खुद का x है वो अच्छा नहीं लगता, तो वो किसके समांतर होती, y के समांतर। अब देखो ऐसे ही है आपके पास छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर, इसके अंदर दिया गया है कि ये जो रैखिक समीकरण है इसके हलों की संख्या कितनी होगी। अब हमें पता है बच्चों, हम पता लगा सकते हैं, आप भी पता लगा सकते हो, क्योंकि अब आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए रघु एंकर पे वीडियो पढ़ के। अब देखो यहाँ पर क्या क्या होती है, या तो होगी यहाँ पर एक अद्वितीय, या फिर कोई हल नहीं होगा, या फिर अनंत हल होंगे। तो अभी हम पता लगाते हैं कि इनमें से कौन सा होगा। इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले गुणांकों को लिखना है अलग से। देखो गुणांकों को लिखने से पहले आप ऐसे देखो, इसमें तो ये बराबर में 0 आ रहा है, इधर इसमें क्या आ रहा है, 16 आ रहा है। तो इनको पहले इसमें भी बराबर में आपको क्या बनाना है, 0 बनाना है। अभी मैंने बताया था पिछले प्रश्न में कि आप ऐसे मत कर देना कि इधर एक में तो इधर हो वो ले लो आप, और एक में इधर हो। तो अगर इसमें बराबर 0 है तो इसको भी इधर लेकर आएंगे, या फिर इसको उधर लेकर जाएंगे। तो देखो इसको बदल लो, इसको तो आप ऐसे कैसे रख लो, इसको बदल लो, 2x + 4y, 16 इधर आएगा तो माइनस का 16 बराबर 0। अब यहाँ से फाइंड कर लो आप, a1 क्या है, 1,
B1 क्या है 2 और C1 क्या है -8। इसी तरह से A2 क्या है आपके पास 2, B2 क्या है आपके पास 4 और C2 क्या है आपके पास -16। अब देखो तुलना करेंगे, आप लिखो A1/A2, ये क्या है आपके पास 1/2 1/2। इसी तरह से B1/B2 क्या है आपके पास B1/B2, B1 है आपके पास 2 अपॉन में है 4, ठीक है, ये भी आपका कैंसिल होके 1/2 बन जाएगा। C1/C2, देखो बच्चों C1 की वैल्यू क्या है -8 अपॉन में -16, ये भी कट के क्या बन जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, 1/2। देखो आपको भी दिखाई दे रहा है या मुझे दिख रहा है कि तीनों बराबर हैं। देखो 1/2 1/2 1/2 तीनों बराबर हैं, और तीनों बराबर हैं तो हम यहाँ पर लिख देंगे A1/A2 इज इक्वल B1/B2 इज इक्वल C1/C2। जब तीनों बराबर होते हैं तो तीनों दोस्त होते हैं, घुल मिल के रहते हैं, मतलब रेखाएं कैसी होंगी, संपाती होंगी। तो हल कैसे होंगे, अतः हल कितने होंगे, अतः हल अनंत होंगे या अनेक हल, अतः हल अनेक हैं या होंगे। हो गया। अब देखो यहाँ पर ये इसके अंदर है क्या, अनेक हल, ऑप्शन तो है ही नहीं, डायरेक्ट अपना आंसर आ गया, आता है हल अनेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यदि समीकरण युग्म 2x + 3y = 7, a + bx + 2a - by = 21 के अनंत हल हो तो a व b के मान ज्ञात कीजिए। देखो अभी तक तो हम लोग क्या कर रहे थे, अभी तक तो हम ये कर रहे थे कि आपको ये दिए गए थे, ये युग्म दिए गए थे समीकरणों को, और ये पता लगाना था कि उनके हल कैसे हैं, अनंत है, एक है या फिर बहुत सा कोई नहीं है। अब हमें क्या करना है, ये बता दिया गया कि इसके अनंत हल हैं, और हमें क्या करना है, a और b का मान ज्ञात करना है। तो देखो उसी तरीके से करेंगे, सबसे पहले हम A1/A2 B1/B2 उनको फाइंड करेंगे। देखो आपको पता है अनंत हल होते हैं तब क्या होता है, A1/A2 इज नॉट इक्वल A1/A2 इज इक्वल B1/B2 इज इक्वल C1/C2, तो वो चाहिए। तो सबसे पहले आप A1/A2 ये फाइंड करो, तो A1 यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2, B1 आपके पास आ जाएगा 3 और C1 आपके पास आ जाएगा 7। क्लियर है। देखो इसमें भी बराबर के इधर है और इसमें भी बराबर के इधर है। इसी तरह से हम फाइंड करते हैं A2 आपके पास क्या है, देखो x का गुणांक होता है, तो x के गुणा में जो भी है वो क्या होगा A2, तो A2 क्या है आपके पास A + B। क्लियर है। अब देखो इसके बाद में है आपके पास B2, तो देखो B2 क्या होगा, जो y के गुणा में होता है, तो y के गुणा में ये पूरा ही है, तो यहां पर आ जाएगा B2 इज इक्वल 2a - b। अब देखो बच्चों आगे है आपके पास C2, ये तो आपको पता है सबको कि 21 है, दिख रहा है साफ साफ। अब आगे बोल रहा है कि इसके अनंत हल हो, तो अनंत हल कब होते हैं, अनंत हल तब होते हैं जब A1/A2 इज इक्वल B1/B2 इज इक्वल C1/C2, ये होता है तब अनंत हल होते हैं। तो आप यहां पर लिख देना अनंत हल के लिए, अनंत हल के लिए। क्लियर है बच्चों। अब देखो यहां पर A1 की वैल्यू क्या है आपके पास 2 अपॉन में है A2 की वैल्यू क्या है A + B। ध्यान से देख करके इनकी वैल्यू लिख दो। फिर यहां पर है बराबर, फिर है B1 क्या है, B1 है आपके पास 3 अपॉन में B2 क्या है A + B। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा है ना सबके। अगर नहीं समझ में आ रहा कुछ भी, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में लिखो आप लोगों की ये दिक्कत आ रही है, और अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट में जरूर लिखो कि अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। अब देखो C1 क्या है आपके पास, C1 है आपके पास 7 और C2 क्या है, C2 है आपके पास 21। क्लियर है। अब देखो इससे आगे क्या करना है आपको पता है, इसको हम फर्स्ट बोल सकते हैं, इसको सेकंड बोल सकते हैं और इसको थर्ड, पहला दूसरा और तीसरा। अब यहां से हम क्या करेंगे, जब आपको अगर एक ही चर पद का मान ज्ञात करना हो तो एक समीकरण से आ जाता है, अगर दो चर पदों का मान ज्ञात करना हो तो हमें जरूरत पड़ती है दो समीकरणों की। अब देखो दो समीकरण बनाएंगे, पहले हम दो समीकरण कैसे बनाएं, हम ऐसे कर लें कि देखो ये है, ये वाला इसके भी बराबर है और ये वाला इसके भी बराबर है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं फर्स्ट व थर्ड से। क्लियर है बच्चों। देखो फर्स्ट और सेकंड को भी ले सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसमें भी A + B है, इसमें भी A + B, तो एक अकेला संख्या वाला ले लेते हैं, जो छोटा रहता है उसको लेते हैं पहले। तो फर्स्ट व थर्ड से
तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2/a प्लस बी इज इक्वल, ये आ जाएगा 7/21। इसको आगे सोल्व कर दो, वज्र गुणा हो जाएगा, तो वज्र गुणा आप लोग करोगे तो आपके पास इस तरह से आ जाएगा। देखो ये 7 इससे गुणा हो जाएगा, 7a प्लस बी बराबर, ये दोनों एक दूसरे से गुणा हो गए ना, तो a प्लस बी ब्रैकेट में आ गया, बाहर गुणा में 7 आ गया, ये दोनों एक दूसरे से गुणा हो जाएंगे, 21 गुणा 2। अब इनको हल कर लो, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 7a प्लस 7b बराबर आ जाएगा 21 दूना 42, और इसको दे दो आप समीकरण नंबर 1। क्लियर है? अब देखो इसके बाद में क्या करते हैं, फर्स्ट व थर्ड ले लिया, अब हम लेते हैं सेकंड और थर्ड। तो आप यहां पर लिखना सेकंड व थर्ड से। अब देखो सेकंड व थर्ड से कैसे होगा, सेकंड और थर्ड से आपके पास आएगा 3/a प्लस बी। भाई इसको छोड़ दिया, इससे हमें कोई, भाई ये भी तो बराबर ही है ना, इसको लेना जरूरी नहीं है, तो अपन सेकंड व थर्ड ले रहे हैं, तो यहाँ पर आ गया इज इक्वल 7/a प्लस बी। ये भी उसी की तरह वज्र गुणा हो जाएगा, जो भी किया है आपने ये भी कर लोगे आप, 7/21। अब देखो ये आ जाएगा आपके पास 7 × a प्लस बी, ये इससे गुणा हो गया, इज इक्वल 3 × 21। क्लियर है बच्चों? अब देखो यहाँ पर आ जाएगा 7a प्लस 7b इज इक्वल 21 सबको। अरे क्या बात है, आप लोग 21 तक पढ़े आते हैं, मेरे को तो आते ही नहीं थे 10th क्लास में। अब देखो आगे 7a प्लस 7b इज इक्वल 63। अब इसको हम क्या बोलेंगे, समीकरण नंबर 2। और बच्चों ये आप 8वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो, जब आपके पास इस तरह से समीकरण आ जाएं तो आप a और b के मान निकाल सकते हो। कैसे? या तो इन दोनों को एक दूसरे में जोड़ोगे या एक दूसरे में से घटाओगे। तो चलो देखो उसी तरीके से करते हैं जो आपने पहले सीखा है छोटी क्लासों में। तो हम क्या करें बच्चों, देखो जोड़ने पर तो क्या होगा, 7b और 7b ये जुड़ जाएंगे। कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गई क्या इसके अंदर, कुछ ना कुछ गलती हुई है शायद प्रश्न में। 7/21 यहाँ पर आ रहा है, और मिस्टेक अपन से ये हुई है कि यहाँ पर क्या है 2a है, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, b की जगह पर लिखना है आपको 2a, और यहाँ पर भी हम लिखेंगे 2a माइनस b। तो यहाँ पर अपने पास क्या आएगा, 2a माइनस बी है, तो यहाँ पर भी आएगा 2a माइनस बी, ये 2a माइनस बी हो गया। इसके बाद आपके पास आ जाएगा, ये हो गया, इसमें आएगा, ये आपके पास आएगा 2a माइनस बी। इसको थोड़ा सा अपन सुधार लेते हैं, 2a माइनस बी, 2a माइनस बी आएगा, तो यहाँ पर भी ये थोड़ा चेंज हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 14a माइनस 7b। क्लियर है? अब देखो हम इनको जोड़ते हैं, जब आप इन दोनों को जोड़ते हो तो यहाँ पर देखो क्या होगा, इसको और इसको जोड़ेंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा और आपके पास वैल्यू एक ही आ जाएगी। तो इसको लिखो आप समीकरण 1 प्लस 2 करने पर, ठीक है, या फिर पूरा भी लिख सकते हो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। अब देखो बच्चों यहाँ पर है आगे आपके पास, इनको जोड़ो आप। पहला समीकरण है 7a प्लस 7b बराबर 42, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 14a माइनस 7b बराबर 63। अब देखो जोड़ रहे हो तो चिन्ह नहीं बदलेंगे, घटाते हैं तो चिन्ह बदलते हैं। अब यहाँ पर जोड़ोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 7 एकम 7, ये 14 और 7 कितना हो जाएगा 21a बराबर, इनको जोड़ दो कितना हो जाएगा 3 और 2 5, 6 और 4 10, 105। तो a बराबर आपके पास आ जाएगा 105/21। 105 में 21 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार, 21 पंजे 105। तो a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 5। देखो बच्चों a बराबर तो आपके पास आ गया 5। क्लियर है? अब आपको क्या चाहिए, b और चाहिए, तो a का मान आप समीकरण 1 या 2 दोनों में से जो आपको अच्छा लग रहा है उसमें रख दो, आपके पास b का मान भी आ जाएगा। तो मेरे को तो ये तो थोड़ा बड़ा है, ये अच्छा लग रहा है, इसमें रख दे, चलो इसमें रखते हैं। तो आप लिखना a का मान समीकरण 1 में रखने पर। क्लियर है? समीकरण 1 में रखने पर। अब देखो समीकरण 1 है, a का मान रखोगे तो a की जगह पर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो 7 गुणा 5 प्लस 7b बराबर कितना है 42। देख लो इसको ध्यान से, यहां तक हो गया। अब आगे तो आप लोग फटाफट कर दोगे, 7 पंजे 35 प्लस 7b बराबर 42, प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में, 42 माइनस 35
42 में से 35 गया तो कितना बचेगा 7। अरे वाह, आपको तो पता है सबको। अब यहाँ पर देखो ये आ गया 7b बराबर 7। आपको केवल b चाहिए, तो ये 7 गुणा में है, इधर बट्टा में आ जाएगा 7/7, तो क्या आ जाएगा e, ये b बराबर आ जाएगा 1। 7/7 बराबर 1, ये आ गया आपका b का मान। अब देखो ये अपना आंसर आ गया। आप चेक भी कर सकते हो कि ये सही है क्या। इसके लिए आप कैसे चेक करोगे, इनमें से कहीं पर भी a का और b का मान रखो आप, तो ये अगर सही आ जाता है, इसके बराबर आ जाता है, तो क्या होगा आपका सही होगा। अब देखो यहाँ पर 2 है, a और b का मान रखोगे तो a का मान है 5 और इसका मान है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 2/6। 2/6 आ रहा है, 2/6 कट के क्या बनता है 1/3। इसको भी काटोगे 7/21 को, तो ये भी कट के क्या बनता है 1/3। इसका मतलब अपना आंसर बिल्कुल सही है। एक बात और सुन लो, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना, ताकि आपके दोस्त भी इसको देख पाएं। धन्यवाद।